सम्मानित साथियों, चूंकि हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनना है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में, ये लोग राम के नाम पर हम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कहते हैं राम राज्य नहीं बने। राम राज्य की परिभाषा कल्पना मात्र से रूह कांपने लगती है। गुलामी को ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, छुआछूत, भेदभाव, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए इन शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज को इकट्ठा होना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़नी होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आखिर में आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है देखो बहुजन दिशा। और आज हम आए हैं तालकोटरा स्टेडियम। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है शोषित राष्ट्रीय समाज पार्टी के द्वारा प्रतिनिधि सम्मेलन, जिसमें भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टियों के जो नेता, मंत्री, पूर्व विधायक, वो सभी अपनी पार्टी छोड़कर आज एक नई पार्टी के बैनर तले अपने आप को संगठित करके और आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से उनके समर्थक भी उनके साथ आए हुए हैं। वो थोड़ी बहुत देर में अभी आने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं समर्थकों की भीड़ भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति अपनी मौजूद कराने में लगी हुई है और आराम से अभी स्थायी रूप से बैठ के जो वक्तागण हैं उनके विचारों को सुन रही हैं और आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी उसका रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। और जितने भी राज्यों से अलग अलग नेता, मंत्री, पूर्व विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, वो सभी अपने अपने विचार यहाँ पर अपने समर्थकों के बीच अभिव्यक्त करेंगे। हम सुनाएंगे आपको उन सभी के विचार और आप भी उनके विचारों को सुने और अपनी राय हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप शेयर, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो इसी उपलक्ष्य में अभी स्वागत समारोह चल रहा है। यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, नेता, मंत्री, पूर्व सांसद, वो सभी मंच पे विराजित है और आने वाले आगे समय में और भी यहाँ पे मंत्री और सांसद की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं भारी संख्या में जो वरिष्ठ नेता या मंत्री हैं या विधायक हैं, उनका स्वागत निरंतर यहाँ पर चल रहा है। और अभी थोड़ी देर में वक्ता अपने अपने विचार आम लोगों के बीच यहाँ पर व्यक्त करने वाले हैं। आने वाले समय में 2024 का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, उसमें ये पार्टी क्या भूमिका निभाएगी और किस तरह से जो दूसरे मोर्चे हैं उसे कैसे उन्हें हराने का कार्य करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होने वाला है। तो हम आपको उन सभी वक्ताओं के विचार इस वीडियो में दिखाएंगे और आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बने रहिए आप हमारे साथ कार्यक्रम में अंत तक। प्राप्त करने के लिए, बहुजन मिशन को पुनः जगाने के लिए हम आगे बढ़े। हम सभी लोगों को गौतम जिंदाबाद, गौतम जिंदाबाद, विद्रोही धनपत राम मौर्य जिंदाबाद, शिव प्रसाद यादव जिंदाबाद, राजकुमार साहनी जिंदाबाद, राजपाल गौतम जी जिंदाबाद, भगवती प्रसाद सागर जिंदाबाद, प्रदेश प्रजापति जिंदाबाद, बीडी नकवी जिंदाबाद, माली अतर सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जिंदाबाद, मनीष सूरजपाल सिंह संघ जिंदाबाद, मनीष
सूरत में और विशिष्ट अतिथि को माला पहना करके स्वागत करें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, पार्टी के सदस्य जी। इन सभी अतिथियों का पार्टी के सम्मानित साथी माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। ये पार्टी के साथी जो खड़े हैं और मैं आपके बीच में भूपेंद्र कुमार धन करता हूँ, साथ ही अगले मंच पर व्यवस्था न बनाए, कृपया अनुशासन बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। का स्वागत करेंगे केपी कुशवाहा जी, प्रियंका सिंह जी और राजमाला सैनी जी। सत्य शोधक समाज राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, आप माननीय मंत्री का स्वागत कर रही हैं। परम आदरणीय दिलीप चौधरी जी जनपद रायबरेली के बहुत ही पुराने जुझारू साथी हैं और जनपद रायबरेली के साथी भाई शत्रुघ्न सिंह सुरेश। पार्टी की बात करो, हर एक बात से पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की बात करो। साथियों, मैं मंत्री जी को एक शेर प्रस्तुत करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मंत्री जी हमारे इस मंच के जो है मेन हीरो है। सिंह को बलिदान न होते सुना, सिंह को बलिदान न होते सुना, बकरे पर बेदी चढ़ाए गए, काटे गए टेढ़े पादप, सीधे पे आले चलाए गए, सर्पों को दूध पिलाते सभी केचुए कांटों में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांटा हुआ, निर्बल सदियों से सताए गए। मंत्री जी का उम्मीद श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सम्मानीय मंच, मैं क्षमा चाहता हूं, सब अपने हैं, अपना परिवार। आदरणीय बहनों, भारत का भविष्य, युवा साथियों, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। आज का ये ऐतिहासिक सम्मेलन इस बात का उद्योग कि भारत का संविधान, भारत की महान जनता और भारत का बहुजन समाज जिंदा जावेद है। इसे कोई मिटा सकता नहीं, इसे कोई फना कर सकता नहीं। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने गंभीर संकट है। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, आप चेहरे से भी पहचान जाएंगे, मोदी जी भी कपड़ों से पहचानते हैं, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं। हमें खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, हमें इससे खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, लेकिन अपने दोस्तों और भाइयों के साथ होकर हमें गर्व महसूस होता है। आप जानते हैं, मैं 57 साल से भारत की बहुजन राजनीति का एक साधारण सा कार्यकर्ता रहा। 1967 में जब उत्तर प्रदेश में पहली क्रांति आई, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, एरियार रामास्वामी नाइक, राम स्वरूप वर्मा और उस समय के सीपीआई के लोग मिलकर जब उत्तर प्रदेश में हमने उस समय की अधिनायकवादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शिकस्त दिया, कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की उस ब्राह्मणवादी नीति का खिलाड़ी महिला को शिकस्त दी जा सकती। आज मुझे विश्वास होता है, लोग पूछते हैं, आज मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझसे सवाल किया हमारे समाज के लोगों ने। मैं मौर्य जी को चाहता हूं इन सवालों पर मौर्य जी गौर करें। मैं भारत की तमाम मुस्लिम संगठनों का संस्थापक हूं। जहां पर मैं सुबह पहुंचा, मुझसे सवाल किया गया कि सुलेमान, तुम दोबारा ये जो कर रहे हो मौर्य जी के साथ, तो ऐसा ना हो
धर्मनिरपेक्ष शक्ति बिखर जाए। लेकिन नहीं, कोई भी शक्ति वैचारिक आधार पर बनती है, व्यक्तिगत से नहीं बनती। मैं मौर्य जी को देख रहा हूँ, धनकर जी से मैं 4 साल से साथ काम कर रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है 1967 मौर्य जी के रूप में मुझे हमारे आदरणीय दुनिया में नहीं रहे रामस्वरूप वर्मा जी याद आ रहे हैं। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज इस ऑडिटोरियम में मौजूद जनसमूह अगर संकल्प ले लेगा तो उत्तर प्रदेश से क्रांति का आगाज हो जाएगा। वो संकल्प यह है कि बहुजन समाज की संरचना उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को लिए बगैर नहीं हो सकती। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इच्छा कर रहा है, they want to see a formulation of बहुजना। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ बहुजना एक नेतृत्व से पैदा होगा। मैं आदरणीय मौर्य जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। मुसलमानों में बड़ा लड़ना पड़ा। मैं कानपुर के बौद्धिक वर्ग के साथ बैठा हुआ था, हमारे बड़े इंडस्ट्रिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने सवाल किया, हाउ कैन यू ट्रस्ट मौर्य जी? His credibility is shattering. I said, no, you people have no political sense. You people have no political sense. Only sense how to collect money. I can say, if you trust me, you trust Maurya ji. Maurya ji lead the movement of the Bhojana. Bhojana का movement lead करेंगे और सुलेमान आखिरी सांस तक इस आंदोलन में साथ रहेगा। इसी संकल्प और वादे के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नेतागण, हमारे मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे श्रोतागण, अभी हमारे सुलेमान साहब ने अपनी काफी लंबी क्रांतिकारी जो भी इन्होंने किया आपके सामने रखा। हम जो है अभी हमारे साथ 5 पार्टियां हैं। पश्चिम पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी जो है बिजनौर की है, और लोकमत पार्टी, जन लोकमत पार्टी, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और 14 एनजीओ हैं। मैं इन सभी के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और एक लंबे समय से वैचारिक समानता है हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीच में। मैंने जैसे ही ये सुना कि आप पार्टी का गठन कर रहे हैं, हमने सहर्ष इनको समर्थन दिया और मैं आज यहाँ वचनबद्ध हूँ अपनी बातों पर कि मैं इन्हें कदम बा कदम मिलाकर इनके साथ चलूंगा। धन्यवाद। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक बाबूजी महाराज को लाखों नरेश कुर्मी राजा, बहारों के कानूनों के जवान, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कई बार देश के मंत्री और नेता विरोधी दल रहे नौजवानों की हृदय की धड़कन परम आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज यह शुभ दिन के अवसर पर मैं पुनः आप लोगों की तरफ से अपनी तरफ से माननीय मौर्य जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धनखड़ जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथियों, बहुत कम समय मिला है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। नौजवान इधर दिखाई पड़ रहे हैं, नौजवान ही परिवर्तन करता है, नौजवान ही अगुवाई करता है। नौजवानों को आवाज देते हुए, नौजवानों को संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए आह्वान करते हुए, दो वक्त की आवाज है, आवाज जवानों, इज्जत से अगर जीना है तो मौत को ठानो। जिससे शेर की तरह दहाड़ा नहीं जाता, उसे इज्जत से कभी पुकारा नहीं जाता।
मैं खाने नहीं रात को पीने नहीं देती, कुछ दिनों को ये दुनिया कभी जीने नहीं देती, कभी जीने नहीं देती। जय भीम, जय भारत। देना चाहता हूँ एक अच्छा सा प्रोग्राम आप लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज देश की जो हालात है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है, जो लोग संविधान में, कानून में, व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, उन सब की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने उस संविधान को, जिससे हम सब बंधे हुए हैं, जिससे हमारा देश चलता है, हम उसको बचा लें। और सारी लड़ाई, सारी ताकत हमारी संविधान को बचाने के लिए होनी चाहिए। अगर हम संविधान को बचाने में अगर असफल हुए तो आप ये मान लें कि पहले जो हम हजारों सालों से जो भारत के मूल निवासी हैं, जो गुलाम रहे हैं, आगे वो दिन बहुत दूर नहीं है अगर हम संविधान को बचाने में कामयाब नहीं हुए तो। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है और हम सबको ये लड़ाई, मेरा तो क्या मानना है कि ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। अगर संविधान को बचाना है तो इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ कंपोजियम में या मीटिंग्स में सिर्फ बात करने से नहीं होगा। तो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और संविधान में आस्था रखते हैं, तो इस बात के लिए तैयारी कर लें कि आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग संवैधानिक फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन संविधान को हर रोज तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से जब आप लोग जाए, इस तैयारी के साथ आगे अगली मीटिंग करें, अगला प्रोग्राम करें, हम भारत के संविधान को कैसे बचाएंगे, तभी हम लोग सब सेफ है। धन्यवाद। परम सम्मानित मुख्य अतिथि, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखा रहा है। लोग कहते हैं हजारों साल तक नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है समझ में दीदा वर पैदा। ये कहावत अगर आज के मुख्य अतिथि के लिए कही जाए तो मैं समझता हूं ये अतिशयोक्त नहीं होगी। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे साथ में आज मंच पर महाराष्ट्र के जाने माने विधि विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और मुंबई विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुरेश माने जी, आदरणीय मौर्य साहब के अनन्य साथी, उनके अनन्य सहयोगी और उत्तर प्रदेश शासन में जिनकी जोरदार भागीदारी रही है, ऐसे आदरणीय भाई श्री जी गौतम जी अभी अभी हमारे बीच से गए हैं। इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पार्टी केरल की सरकार में भी शामिल है, उनके जगह पर आकर के तो बैठे हैं पूर्व जिला जज आदरणीय श्री नकवी साहब। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस, सेवानिवृत्त आईपीएस हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय भाई पृथ्वीराज, भाई श्री चंद्र सिंह भारती गरीब समाज स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह निषाद अवध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेजर अमर सिंह चौहान ये जनवादी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय भाई श्री राजेंद्र सिंह गिल हमारे पंजाब से आए हैं, वो डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई के समान और मेरे ही पास के रहने वाले
बहुत ही बड़े शिक्षाविद, पूरे भारत में जिनके हजारों की संख्या में शिक्षण संस्थाएं हैं, और दो औरैया इटावा और पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर एक जोरदार संघर्ष छेड़े हुए हैं। हमारे मंच पर मौजूद है आदरणीय भाई श्री शिव प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भाई सूरजपाल सिंह कश्यप, आदरणीय भाई श्री अतर सिंह पाल, हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष, सर्वजन शिकायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री जयकरण सिंह। सम्मानित साथियों, चूंकि हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनना है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में, ये लोग राम के नाम पर हम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कहते हैं राम राज्य नहीं बने। राम राज्य की परिभाषा कल्पना मात्र से रूह कांपने लगती है। गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, छुआछूत, भेदभाव, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए इन शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज को इकट्ठा होना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़नी होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आखिर में फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार नहीं मांगे जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप सभी कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से नमन करता अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले महामानव तथागत भगवान आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की जोत जगाने वाले ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, इस धरती पर जन्मे तमाम महापुरुषों का जो एक कारवा था, एक आंदोलन था, वो आंदोलन धीरे धीरे इस मनुवादी शक्तियों ने निगलना शुरू कर दिया था। जिस संघर्ष को करोड़ों वर्षों तक हमारे महापुरुषों ने संघर्ष के उस दिए को जला के रखा, जो आज हमारे बहुजन समाज की लौ को प्रकाशित करता है और हम लोग उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। धीरे धीरे वो मनुवादी व्यवस्था ने उस समाज को कुचलने का भी काम शुरू कर दिया, जिसके तहत आज मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि, मंचासीन तमाम वरिष्ठ साथियों ने उस संघर्ष का बिगुल बजाने का काम किया है। साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ और अपना पूरा समय मुख्य अतिथि जी को देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि के सूझबूझ के एक समाजवादी नेता हैं। उन्होंने सदैव श्रमण संस्कृति और साम्राज्य के विस्तार के लिए मुखर बिंदु होकर विरोध किया और वो सामाजिक परिवर्तन की प्रबल परोपकार किए। पिछड़े समाज के ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सर्व समाज के एक जूझने वाले और संघर्षशील महापुरुषों की गिनती में हम लोग उनको मानेंगे। आज ये मंजर देख करके मुझे एक समय याद आ रहा है, जब मानवर काशीराम जी ने अपना संघर्ष शुरू किया था, तो उस संघर्ष की हम लोग बहुत छोटी कड़ी थे और इसी तरह वो मंजर दिखाई देता था जब मानवर काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज अपनी प्रयोगशाला ये ताल कटोरा स्टेडियम बनाया है और मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ अपने साथियों के साथ कि एक दिन ये प्रयोगशाला इस इतिहास की गवाही देगा कि जिस तरह माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचाया है, उसी तरह हमारे मुख्य अतिथि माननीय काशीराम जी के स्वरूप में आज हमें जो मिले हैं, वो एक दिन बहुजन समाज को पुनः इस सत्ता की ओर ले जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बहुजन समाज, जय शोषित पार्टी।
धन्यवाद शकुंतला भारती जी। के इस स्टेडियम में मैं विजय यादव पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद अपना हक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूँ। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विभिन्न पदों पर रहे, हमारे साथ बीएसपी में भी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, साल कहती है 50 लाख। विजय यादव जी अपना पार्टी की शुभकामनाएं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। मेरे दोस्तों, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि हमने मुख्य अतिथि जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुनना है। आज यहाँ पर तमाम भविष्य के मेरे साथी बैठे हैं। मैं आप सभी भाइयों को और विभिन्न जातियों के लोग हैं, मेरा तो एक ही नारा है कि हिंदू बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मैं जानता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इंसानियत और इंसाफ की राजनीति करते हैं, कोई जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग समझाइए अपने नौजवान साथियों को कि जब तक आपके नौजवान साथी एमएलए, एमपी सदन में नहीं जाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकने से इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकना है तो अंगड़ाई लो, आगे बहुत लड़ाई है। इंसाफ के लिए आप लोग सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन ये कांवर वगैरह लाना छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़ करके बात करिए। अगर मंदिर में, मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ, मंदिर में अगर सब कुछ होता तो आज स्वामी कौन बाबा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते, मंदिर में ही होते। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप सब भाइयों को, हमारे ओबीसी के साथी कांवर लाने में ही मस्त रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको थोड़े से फूल बरसात देते रहे तो बिल्कुल अन्याय हो जाते हैं। इसलिए बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप सब लोग जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि बहुत जल्दी ही अभी तो 2024 में भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे और 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार नहीं बनेगी। मैं ऐसा यहाँ घोषणा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। आज यहाँ पर एक मीटिंग बड़ी विशाल हो रही है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है उसको हम नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। हम लोग रातों दिन काम करके आपकी मनसा को पूरी करने में सहयोग करेंगे। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली दिखाया है। परम पूज्य बाबा साहब ने उंगली दिखाया है। यहाँ बैठे हुए जितने हमारे साथी क्या बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको उंगली दिखाया था? बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर को नहीं दिखाया था, मस्जिद को नहीं दिखाया था, गुरुद्वारा को नहीं दिखाया था, बौद्ध विहार को नहीं दिखाया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली को, सचिवालय को दिखाया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आपने कसम नहीं खाया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का मानते नहीं है और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले शिवालय छोड़कर सचिवालय आ गए। आपको पता है, शिवालय का छोड़ दिया और सचिवालय आ गए। तो मित्रों, शिवालय आपको छोड़ना चाहिए, सचिवालय आपको आना चाहिए। सचिवालय का परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था। अपना पूरा समय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को दे रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले
उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले साहू जी महाराज, वंचितों के मसीहा परम पूज्य सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सोते समाज को जगाने वाले, मूक समाज को जवान देने वाले, मजलूम समाज को सत्ता तक पहुंचाने वाले मसीहा मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बीच में जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में जो बहुजन समाज की आवाज बन चुके हैं, परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मुख्य अतिथि थे आज के कार्यक्रम में, उन्हें आज आप सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का बनाया है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस बीच में भाई डॉक्टर रामबख्श वर्मा जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय साहब सिंह धनगर भैया जी, आप सब लोगों ने जो मिल करके ये कारवा बनाया है, इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे संत गान के बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के राष्ट्रीय महासचिव जो अभी तक इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भाई दिलीप चौधरी जी का, जो हमारे साथ पूरे देश में 21 प्रदेश में लगातार काम किया है, ऐसे भाई दिलीप चौधरी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई मानवा हमारे जिनको हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत ही सामाजिक परिवर्तन के योद्धा जो महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी का मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भाई शिव प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, जिन्हें मैंने लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक का चुनाव लड़ाया है, टिकट देकर दिला करके इनको, और एक बार ये विधायक बन चुके हैं। आज इन्होंने नई जो एक अपनी नई पार्टी बनाई है, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मंच पर चूंकि बहुत लंबी लाइन है, अगर मैं संबोधित करूंगा तो समय लगेगा, समय बहुत कम है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा अस्तित्व बचेगा या हम लोग गुलाम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग स्वयं चिंतन करिए कि जब देश गुलाम था, इस देश में आज से 100 साल पहले की हमारे समाज की जो स्थिति थी, हम लोगों को कोई छूता नहीं था। हमारी जो स्थिति थी, मैं अभी एक दिन एक कैडर दे रहा था, तो एक हमारे चमार समाज का भाई ने कहा कि मैं साहब, मैं आपको, उसने कहा, मैंने देखा कि 15-15 साल के लोगों को 1 लाख नेकर होता था, और मैंने बचपन में देखा है कि वो जब नहाते थे तो नेकर उतार करके तालाब में कूद जाते थे और नहा करके फिर नेकर पहनते थे। ऐसे समाज का जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते थे, वो मनवादी व्यवस्था जो हमारे महापुरुषों ने, परम पूज्य सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके 2 बच्चे राजरतन और गंगाधर कुपोषण के कारण मर गए, माता रमाबाई अम्बेडकर अल्पायु में टीबी की मरीज होकर के मर गई। ऐसे महापुरुषों के त्याग और तपस्या से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जिस मसीहा के नेतृत्व में काम किया, 14 अप्रैल 2084 को पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी, और 15 तारीख से 15 अप्रैल 1994 को पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। मैं पहले दिन ही
बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश में 3 बार मंत्री बनूंगा, 4 बार विधायक बनूंगा। ये कल्पना की बात नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज, चूंकि हमारा मंत्री जी ने कहा कि समय कम है, मैं बताना चाहता हूं कि मानवर कांसीराम साहब, आज जितने लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से बताना चाहता हूं, और भाई आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आंदोलन चले हैं वो क्यों फेल हुए हैं। मानवर कांसीराम साहब ने जो अध्ययन किया और सार निकाला वो ये था कि जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं, और जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं। अगर आप जिससे संघर्ष है उसको अपने साथ लिया तो आपका आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। ये मानवर कांसीराम साहब का मूल मंत्र था। आज आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ मैं एक दिन बैठा था, भाई अंबिका चौधरी जी आए और हम लोगों से बातचीत हुई कि भाई ये आप लोग देखिए, ये हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार, ये 12 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण पेपर में निकला था, और इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी तो हमारे लोगों का क्या इतिहास बनेगा। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ये जो 20-25 दिन के अंदर अंदर ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अगर इसमें हम लोग अपने ईगो टकराएगा तो गुलामी से कोई बचाने वाला नहीं। हम लोगों को छोटे छोटे अहम भुला करके जाति व्यवस्था के शिकार सभी लोगों को एक इसमें ऐसे लोगों को रोकना होगा जो संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए मैं परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और यहाँ पर टीम के जितने लोग हैं उनसे सबसे मेरी विनती है कि पहले संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा, नहीं तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। गुलाम लाचारी से कैसे जिएंगे? हम लोग गुलाम की क्या हैसियत होती है? इसलिए ये मैं आज लंबी बात न करते हुए, भाई चूंकि समय बहुत कम है, आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि ये युद्ध शुरू हो रहा है, और इस युद्ध में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, ये वोट का अधिकार तलवार में एक तरफ धार होती है और वोट में दोनों तरफ धार होती है। अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया तो दुश्मन चित्त हो जाएगा, और अगर गलत इस्तेमाल कर दिया तो हम लोग गुलाम और लाचार हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से एक ही निवेदन कि ये जो आने वाला युद्ध है, आप योद्धा यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत कम समय है, कैसे युद्ध लड़ोगे इसके लिए रणनीति बनाएंगे, और इसके बाद हर हालत में किसी भी सूरत में हमको जो ये मनवादी सोच के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसको हम लोगों को रोकना होगा, अपने ईगो को खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, हृदय से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।